गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा डिम्मर से पहुंची नरसिंह मंदिर। 27 अप्रैल को खुलेंगे भगवान बद्री विशाल के कपाट। बद्रीनाथ के मूल पुजारियों के गांव डिम्मर के लक्ष्मी नारायण मंदिर से भगवान बद्री विशाल के गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा के दूसरे चरण का शुभारंभ ज्योतिषा पीठ के संत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्मर में पूजा अर्चना के साथ किया। बताते चलें कि तेल कलश यात्रा टिहरी नरेश के राज दरबार नरेंद्र नगर से 14 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के डिमरी पुजारियों के मूल गांव डिम्मर के लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची, जहां 11 दिनों के ठहराव के पश्चात अभिषेक पूजा बाल भोग पूजा के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा का शुभारंभ बद्रीनाथ धाम को किया। डिम्मर से गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा टटेश्वर मंदिर पहुंची, जहां योगेश्वरानंद महाराज ने पूजा अर्चना की। भक्तों और श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर तेल कलश यात्रा का स्वागत किया और भगवान बद्री विशाल के नारे लगाए। वहीं शाम को तेल कलश यात्रा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा शंकराचार्य की गद्दी के साथ पांडुकेश्वर के योगधाम मंदिर में पहुंचेंगी, जहां यात्रा में कुबेर और उद्धव की डोली भी शामिल होंगी। और 27 अप्रैल को सभी देव डोलियाँ बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगी, जहां पर बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। अब जानते हैं क्या है महत्व गाड़ू घड़े का और क्यों 300 किलोमीटर दूर नरेंद्रनगर से तिल का तेल पहुंचता है बद्रीनाथ धाम में। सभी जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम के कपाट सर्दियों में 6 महीने के लिए बंद रहते हैं और तब कपाट बंद होने पर देवतागण भगवान बद्री विशाल की पूजा करते हैं और पुजारी की भूमिका में होते हैं नारद जी। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ की मूर्ति को घृत कमल से ढक दिया जाता है और गर्मियों में पूजा अर्चना हेतु कपाट खोल दिया जाता है। रावल मुख्य पूजा करते हैं और भगवान के अभिषेक से पहले रोज तिल का तेल लगाया जाता है, जिसे बद्रीनाथ से 300 किलोमीटर की दूरी पर नरेंद्रनगर के राज परिवार द्वारा तैयार किया जाता है। मानता है जिस प्रकार बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने और बंद होने की तिथि पंचांग में देखा जाता है और तिथि तय की जाती है, वहीं बद्रीनाथ के तिल के तेल तैयार करने के लिए भी शुभ मुहूर्त के आधार पर तय होता है। बसंत पंचमी के दिन जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने की तिथि तय होती है, तो उसी दिन तय हो जाता है कि यह तेल कब निकाला जाना है। इस दिन नरेंद्रनगर राजमहल में टिहरी राज परिवार विशेष रूप से आयोजन करता है। इस दिन पहले तिल को भुना जाता है, कूटा जाता है और फिर सलवटों में पीसा जाता है। फिर हाथों से निकाल कर इसे निचोड़ा जाता है। तेल निकालने में टिहरी राज परिवार की महिलाएं और अन्य स्थानीय महिलाएं भाग लेती हैं। यह पूर्ण रूप से धार्मिक आयोजन है। जब यह तेल निकलता है तब सभी महिलाएं व्रत रखती हैं और मुंह पर कपड़ा बांधे हुए रखती हैं और पीले वस्त्रों को धारण करती हैं। तेल विशेष कलश में रखा जाता है, जिसे गाड़ू घड़ा कहा जाता है, जो कि चांदी का कलश होता है, जो सर्दियों में जोशीमठ में रहता है और बसंत पंचमी के कुछ दिन पूर्व इसे डिम्मर के पुजारी लोगों को सौंप दिया जाता है। तब डिमरी लोग इसे लेकर के जोशीमठ के नरसिंह मंदिर और फिर पांडुकेश्वर के योगधाम बद्री मंदिर पहुंचते हैं और विधिवत पूजा के बाद कुछ दिन बाद डिम्मर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में रखते हैं। वह बसंत पंचमी को यह नरेंद्रनगर के राजमहल में पहुंचता है, जहां राज परिवार को सौंपा जाता है, जहां से तेल कलश यात्रा पुनः डिम्मर के लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचती है और इन 11 दिनों के प्रवास के उपरांत फिर यह बद्रीनाथ के कपाट खुलने के लिए प्रस्थान करती है और पुनः नरसिंह मंदिर और पांडुकेश्वर मंदिर में पहुंचकर 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम पहुंचती है, जहां पर कपाट खुल जाते हैं। गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा की परंपरा और यात्रा के बारे में डिमरी धार्मिक पंचायत के अध्यक्ष और मंदिर समिति सदस्य आशुतोष डिमरी और गोपी डिमरी बताते हैं कि 200 साल पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने यह प्रथा शुरू की थी और वहीं भगवान बद्री विशाल, जो कि गढ़वाल नरेश के इष्ट रहे हैं और उनको बोलंदा बद्री के नाम से भी जाना जाता था, वो ही इस व्यवस्था को देखते थे कब
यात्रा का शुभारंभ होना है, कब शुभ तिथि होनी है, वो ही उन्हीं के महल में ये चीज़ें निकलती थी। तो टिहरी नरेश ने, गढ़वाल जो नरेश थे, उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में रावल की नियुक्ति की और भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ की सही सूचना पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था की, जो कि गाड़ू घड़े के रूप में हुई और जो परंपरा आज तक चली जा रही है। और इस बार इस परंपरा में एक नया अध्याय जुड़ा है। 200 वर्षों पूर्व पुनः शंकराचार्य डिम्मर गांव में पहुंचकर गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा को प्रस्थान किया गया, जो कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पहुंचेगी और उसके उपरांत पूजा अर्चना के बाद पांडुकेश्वर के बद्री मंदिर में पहुंचकर इस यात्रा में कुबेर और उद्धव जी की डोली भी जुड़ जाएंगी और 27 अप्रैल को यह यात्रा बद्रीनाथ धाम में पहुंचेंगी। इसी के साथ यात्रा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और यात्रा शुरू हो जाएगी। इस संबंध में परंपराओं के बारे में महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह कहती हैं कि बद्रीनाथ की जो फंक्शन विच इज बद्रीनाथ जी का फंक्शन, इट स्टार्ट्स एक्चुअली, इट बिगिंस on Basant Panchami, the day of Basant Panchami, and the dates of Badrinath's opening, Kapat opening starts that day with the Janam Patri of the Maharaja, who is known as the Bolanda Badri, and with his horoscope the dates are taken out, and after that the ghada comes into the palace, and when the ghada comes into the palace we keep it there till the date of the tail, Gadu tail ceremony happens. Today is the day of the Gadu tail, and so we have started the ceremony already. It's a very auspicious ceremony where all the married Suhagan ladies do it. Plus I started, my daughter who is the next in line, she is there, and all the ladies do it. And it is a very restricted ceremony because in this the people, when someone dies in the family, unless it's a year's thing, they are not allowed, because what happens is that, and we don't allow too many ladies extras to come, because we people who are coming, we had not in between not restricted the thing, but then the oil doesn't automatically, we come to know there's something wrong, someone who's got this has come, because the oil itself starts, we don't do anything, it stops to come out. So it's very important. We have a very pure sort of a ceremony. It may not be a very grand ceremony, but it must be pure, and it's very important for the people of Uttarakhand, and I think the whole world. The heritage, the culture is so important. Religion is there. Every religion is very important. I understand that. But here we are, being from Uttarakhand, being devotees of Badrinath, हमारा जो है, और महाराज साहब को जो he is known as Bolanda Badri, the speaking Badrinath. So that's why we have to do according to that, whatever is the customs. Every religion has its custom, and they should have. Why not? But we have our customs which we are continuing, and we would like to continue, and we definitely like to welcome the tourists and the Char Dham Yatris who are coming from the 27th. The Kapat is going to be opened, and so we all are, from our family and from all our side, our people's side, we welcome the tourists, and the tourists means mainly the Yatris who are coming for the Char Dham and